नमस्कार मित्रों, घर पर प्राप्त होने वाले द हिंदू समाचार पत्र के एक समाचार को हम अपनी ज्ञान वृद्धि, अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोश में सुधार तथा प्रतियोगी विद्यार्थियों के एकेडमिक उद्देश्यों के लिए पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% इन जून, फर्टिलाइजर्स बक ट्रेंड। अर्थात कोर सेक्टर उद्योगों का उत्पादन जून में 15% घटा, उर्वरक उद्योग ने उछाल दर्शाया। इस महत्वपूर्ण समाचार से हमें कुछ बड़े प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न, कोर सेक्टर उद्योग संख्या में कितने हैं और कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न, कोर सेक्टर उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स में सर्वाधिक अधिभार वेटेज सर्वाधिक महत्व कौन से उद्योग के उत्पादनों का है। तीसरा प्रश्न, उर्वरक उद्योग जिसके उत्पादन में जून 2020 में वृद्धि दर्ज की गई है, इस तथ्य का अर्थात उर्वरक उद्योग में उत्पादन में वृद्धि का क्या महत्व है, इससे क्या इंगित होता है। अर्थव्यवस्था का कौन सा सेक्टर इससे सीधे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, जून 2020 की तिमाही के आंकड़ों के अनुसार कोर सेक्टर के उद्योगों को उत्पादन के अवरोही क्रम घटते क्रम में लगाइए। अतः आइए डिस्कस करते हैं। 8 उद्योग कोर सेक्टर उद्योग कहलाते हैं। पहला कोयला उद्योग, दूसरा कच्चा तेल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा रिफाइनरी उत्पाद, पांचवा उर्वरक, छठा इस्पात अर्थात स्टील, सातवां सीमेंट और आठवां विद्युत। वाणिज्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं कि इस्पात उत्पादन स्टील प्रोडक्शन में सर्वाधिक 33.8% की गिरावट जून 2020 के माह तक आई है। दूसरी सबसे बड़ी गिरावट कोयला उत्पादन में 15.5% की आई है। कोर सेक्टर के 8 उद्योगों का सम्मिलित उत्पादन कंबाइंड प्रोडक्शन लगातार चौथे महीने जून 2020 में भी घटा है। यद्यपि मई 2020 में 22% की गिरावट के मुकाबले जून 2020 में गिरावट 15% रह गई है। अर्थात मई 2020 की गिरावट अधिक थी, उसकी तुलना में जून 2020 में कोर सेक्टर उद्योगों के सम्मिलित उत्पादन में कतिपय सुधार अवश्य हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञों को आशा है कि उत्पादन में गिरावट का यह रुझान आगे आने वाले 2 महीनों तक और जारी रह सकता है। अप्रैल 2020 से जून 2020 की तिमाही के बीच कोर सेक्टर उत्पादन में कुल 24.6% की गिरावट आ चुकी है, जबकि पिछले वर्ष अप्रैल 2019 से जून 2019 के बीच कोर सेक्टर उत्पादन में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। मानसून बूस्ट, यह उपशीर्षक है, सब हेडिंग है द हिंदू का, अर्थात मानसून से प्राप्त होने वाला उछाल। 8 कोर सेक्टर उद्योगों में से मात्र एक उर्वरक उद्योग ही ऐसा है जिसमें जून 2020 में 4.2% की वास्तविक वृद्धि देखी गई है। मई 2020 में उर्वरक उद्योग के उत्पादन में 7.5% की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार मई 2020 की उत्पादन वृद्धि की तुलना में जून 2020 की उर्वरक क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि कुछ कम अवश्य हुई है, परंतु उर्वरक उद्योग अकेला ऐसा उद्योग है जिसके उत्पादन में जून 2020 में 4.2% की वृद्धि हुई है। इस तथ्य का क्या महत्व है? उर्वरक उद्योग के उत्पादन में होने वाली वृद्धि क्या इंगित कर रही है? यह वास्तव में इसलिए महत्वपूर्ण है और यह इंगित कर रही है कि कृषि क्षेत्र में धनात्मक आशावाद, पॉजिटिव आउटलुक का संचार हो रहा है, क्योंकि मानसून सामान्य रहा है, जिससे खरीफ फसल की भारी पैदावार की आशा है। उर्वरक उद्योग को छोड़कर शेष 7 कोर सेक्टर उद्योगों ने उत्पादन में कमी दर्शाई है, गिरावट दर्शाई है। इस्पात उद्योग लगातार सबसे बुरा प्रदर्शन करता आ रहा है। स्टील प्रोडक्शन में पिछले वर्ष जून 2019 की तुलना में 33.8% की गिरावट हुई है। सीमेंट उत्पादन में पिछले वर्ष जून 2019 की तुलना में 7% की गिरावट हुई है। यद्यपि सीमेंट उत्पादन में मई 2020 में 22% की गिरावट हुई थी, उसकी तुलना में सीमेंट उत्पादन में जून 2020 की 7% की गिरावट एक सुधार की भांति देखी जा रही है।
आगे बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल के उत्पादन में पिछले वर्ष जून 2019 की तुलना में जून 2020 में 6% की गिरावट हुई है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में पिछले वर्ष जून 2019 की तुलना में जून 2020 में 12% 12% की गिरावट हुई है। कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष जून 2019 की तुलना में जून 2020 में 15.5% की गिरावट हुई है। क्योंकि विद्युत उत्पादन भारी मात्रा में कोयला उत्पादन पर निर्भर होता है, अतः कोयला उत्पादन में गिरावट के कारण विद्युत उत्पादन भी पिछले वर्ष जून 2019 की तुलना में 11% गिरा है। रिफाइनरी के बारे में बात करते हैं। 8 कोर सेक्टर उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स में सर्वाधिक अधिभार वेटेज सर्वाधिक महत्व पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादनों का होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी उद्योग के उत्पादन में पिछले वर्ष जून 2019 की तुलना में जून 2020 में 9% की गिरावट 9% की गिरावट हुई है। अब आइए द हिंदू के इस समाचार के आधार पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है कि जून 2020 की तिमाही के आंकड़ों के अनुसार कोर सेक्टर के 7 उद्योगों के उत्पादन को अवरोही क्रम घटते क्रम में लगाइए। तो ऋणात्मक वृद्धि वाले 7 कोर सेक्टर उद्योग घटते क्रम में इस प्रकार हैं। इस्पात उद्योग 33.8% की गिरावट, कोयला उद्योग 15.5% की गिरावट, प्राकृतिक गैस 12% की गिरावट, विद्युत 11% की गिरावट, पेट्रोलियम रिफाइनरी 9% की गिरावट, सीमेंट उद्योग 7% की गिरावट और कच्चा तेल 6% की गिरावट। अर्थशास्त्र के विद्वान इंडिया रेटिंग्स के प्रमुख अर्थशास्त्री D.K. पंत कहते हैं कि मई 2020 और जून 2020 के महीनों में प्रतिदिन आधार पर आर्थिक गतिशीलता मोबिलिटी में कुछ वृद्धि हुई थी, परंतु जून 2020 के महीने में यह वक्र सपाट होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन तो उठा लिया गया है, परंतु राज्य सरकारों ने राज्यों के स्तर पर अगस्त 2020 के अंत तक के लिए लॉकडाउन अर्थात तालाबंदी घोषित की है। यहाँ तक कि विश्व स्तर पर कोरोना संक्रमण की दूसरी तरंग सेकंड वेव आती दिख रही है। ऐसे में यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि सुस्त आर्थिक गतिविधियाँ पहले जैसी गति कब पकड़ेंगी। यह डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाइए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद।